Hello guys, Namaskar and I welcome you to Study Hub. Here in this video we will discuss about the Indian river system and in Indian river system basically our today's lecture is about the Indus river system. We will see everything about Indus river system. ओके इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हम देखेंगे लेकिन आज जो है हम सारी डिटेल देखेंगे सिर्फ इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और उनके उनके ऊपर कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम के आसपास घूमने वाली है। इसके फैक्चुअल डिटेल्स, इसकी कंसेप्चुअल डिटेल्स, इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, ठीक है, कब साइन हुई थी, किसने की थी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिकली आपको पता होगा इंडियन रिवर सिस्टम, भारत की नदियाँ जो हैं ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, द हिमालयन रिवर सिस्टम और द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है इनको पेरिनियल रिवर सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 12 महीने बहती रहती हैं। जो हमारे पहाड़ों पे, ठीक है, जो हिमालयास पे स्नोफॉल होती है उस स्नोफॉल की वजह से ये जो रिवर्स हैं ये बहती रहती हैं। ये जो स्नो है ये पानी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, ये पिघलती है और जिसकी वजह से इसका पानी बनता है और पानी बनने की वजह से ये 12 महीने पूरे साल ये नदियाँ बहती रहती हैं। और इनमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले आज हम इंदस के बारे में पढ़ेंगे, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र के बारे में। ठीक है, तो पेनिनसुला जो रिवर्स हैं इनको नॉन पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। ऑब्वियसली जो पेरिनियल रिवर्स हैं अगर वो 12 महीने बहती हैं पूरे साल, तो नॉन पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स हुई जो 12 महीने नहीं बहती हैं। ठीक है, जो सीजनल रिवर्स हैं। कौन सी रिवर्स हैं? सीजनल रिवर्स हैं। तो ये जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, तो ये जो रिवर्स हैं ये क्या करती हैं? ये सीजनल रिवर्स हैं। और ये कहाँ फ्लो करती हैं? ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं, बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। और ये जो नर्मदा और तापी ये कहाँ फ्लो करती हैं? ये अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। कहाँ पे? अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। तो देर इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो कौन सी हैं? अरेबियन सी वाली। ठीक है, अरेबियन सी ड्रेनेज जो है वो कौन सी है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और जो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज है वो कौन सी है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और इसमें कौन सी आती हैं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नेरू, ये सब रिवर्स आती है। और नर्मदा, ताप्ती किस में आती है? ये आती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। हम इस वीडियो में नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, हम इस सीरीज़ में जो रिवर सिस्टम की सीरीज़ है इसमें हम हर एक रिवर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हर एक रिवर जो है हम पढ़ेंगे, कोई भी रिवर जो है वो छूटेगी नहीं आपकी, ये मेरी गारंटी है। तो इसमें हर एक रिवर जो है वो कवर की जाएगी और उनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ उनके ऊपर कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने ये सारे कवर किए जाएंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है, ये जो यहाँ पे गाथा लिखी हुई है इस गाथा को मैं आपको पूरा बता देता हूँ। जो इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जो रिवर्स थी ये हिमालयास के बनने से पहले भी थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूरेशियन प्लेट थी, जब ये पेनिनसुला इंडिया जो टकराया इससे, ठीक है, जो पेनिनसुला इंडिया यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो यहाँ पे जो रिवर्स थी वो पहले भी यहाँ पे बह रही थी, यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था? टेथिस सी था यहाँ पे इन दोनों के बीच में। तो जब ये ऊपर आई, इन दोनों का टकराव हुआ तो यहाँ पे सेडिमेंट्स फोल्ड हुए और फोल्ड माउंटेन बने, दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन बने द हिमालयास, फोल्ड माउंटेन्स बने। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जब ये फोल्ड माउंटेन बन रहे थे इनकी जो बनने की स्पीड थी, ऐसा नहीं है रातों रात बने, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे बनने के लिए। ठीक है, तो जब ये फोल्ड माउंटेन्स बन रहे थे तो और जो नदियां बह रही थी, ठीक है, इनमें से जो नदियों की काटने की स्पीड थी इन माउंटेन्स को वो ज़्यादा थी देन द स्पीड ऑफ राइजिंग हिमालयास। हिमालयास की जो राइजिंग की स्पीड थी, ऊपर उठने की स्पीड थी, फोल्डिंग की जो स्पीड थी वो कम थी देन द स्पीड ऑफ रिवर्स कटिंग थ्रू दिस हिमालयास। ठीक है, जो रिवर्स थी वो ज़्यादा स्पीड से इन हिमालयास को कट कर रही थी देन द राइजिंग ऑफ हिमालयास। ठीक है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे वी शेप वैली बनती है। ये जो हिमालयास उठ रहा था, यहाँ से भी उठ रहा था, यहाँ से भी ऐसे उठ रहा था, लेकिन ये उठ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिवर ने इसको अपनी स्पीड से, अपने पानी से काट दिया, इरोजनल कर दी इसकी। ठीक है, इसका इरोजन कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे वी शेप वैली जो है वो बन जाती है और यहाँ से रिवर बहती है। तो मैं आपको ये फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंडिया जो पेनिनसुला था वो पास गया यूरेशियन प्लेट के, इनका जब टकराव हुआ तो वहाँ पे फोल्डिंग हुई।
फोल्डिंग होने की वजह से दुनिया के बिगेस्ट माउंटेन जो है, सबसे बड़े लार्जेस्ट माउंटेन द हिमालय जो है, उनकी फॉर्मेशन हुई। उनकी फॉर्मेशन जब हुई तो उनकी फॉर्मेशन के साथ साथ वहाँ पे पहले ही जो है वो नदियाँ जो हैं वो बह रही थी। ये नदियाँ जो है वहाँ पे पहले ही बह रही थी। तो इन नदियों की जो, ये तो पहले की बह रही थी, पहाड़ तो बाद में बनना स्टार्ट हुए ना, तो ये तो पहले की बह रही थी। जब कोई चीज़ पहले की बह रही हो और बाद में कोई चीज़ उसके रास्ते में आएगी तो वो तो उसको काट देगी, वो तो उसको पछाड़ देगी। तो जैसे ही ये हिमालयास बनना स्टार्ट हुए तो इसने इसको इरोड करना स्टार्ट कर दिया। जो रिवर की इरोजनल स्पीड थी, कट करने की स्पीड थी, वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये हिमालयास जो है बीच में से कट गया, एज ए वी शेप वैली जो है ने बनाई। ठीक है, यही गाथा जो है यहाँ पे लिखी गई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंदस रिवर सिस्टम। हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंदस रिवर सिस्टम के बारे में। इंदस रिवर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम। इट इज अ पेरिनियल रिवर। ये एक साल में, सॉरी, ये पूरे साल बहती है। ठीक है, 12 महीने पूरे साल ये बहती है। किस वजह से? क्योंकि जो स्नोफॉल होती है वहां से इसको पानी मिलता है, जिसकी वजह से ये बहती है। ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? ये चिमयांगडुंग ग्लेशियर जो है बुखारचू के पास, कहाँ पे? कैलाश माउंटेन रेंज में, नियर मानसरोवर लेक, वहाँ पे, वहाँ से इसका जो है ओरिजिन होता है। और ये अल्टीट्यूड कितना है? 4164 अल्टीट्यूड पे ये चिमयांगडुंग ग्लेशियर है, जहाँ से इसको पानी मिलता है। और जहाँ से इसको पानी मिलता है और ये वहाँ से बहना स्टार्ट करती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चिमयांगडुंग ग्लेशियर। ये आप ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंधु। जो सिंधु है वो एक लोकल नेम है। इंदस रिवर का जो सिंधु है वो एक लोकल नेम है। और ये जो लोकल नेम है, जो हिंदू वर्ड है हिंदू, वो डिराइव्ड हुआ है इस लोकल नेम सिंधु से। हिंदू जो है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? वो डिराइव्ड हुआ है सिंधु से। अब ये सिंधु से कैसे डिराइव्ड हुआ है? जो ग्रीक थे वो एस को प्रोनाउंस करते थे एच। क्या प्रोनाउंस करते थे? वो एस को प्रोनाउंस करते थे एच, और बोलते थे जो इंदस रिवर के बियॉन्ड लोग रहते हैं, जो कंट्री है, उसको वो क्या बोलते थे? हिंदूस कहते थे और हिंदू कहते थे। ये चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में बहती है, और इसको बोलते हैं सिंगे खम्बन और लाइन माउथ। कहाँ? लाइन्स माउथ कहाँ पे? तिब्बत में। इट इज़ अ नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो सिंध और पंजाब प्रिंस है, जिसको ब्रेड बास्केट कहते हैं, वो कम्प्लीटली डिपेंड है इंदस रिवर पे। वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे, वो किस पे डिपेंड है? वो इंदस रिवर पे डिपेंड है। और पाकिस्तान का मेन जो ड्रिंकेबल सोर्स है, ठीक है, पीने के पानी का सोर्स है जो, वो भी इंदस वाटर ही है। ये है इंदस रिवर का मैप। यहाँ पे आप मान लीजिए ये क्या है? चिमयांगडुंग ग्लेशियर है ये। यहाँ से निकलती है इंदस रिवर। ये देखो, ये जो बेंडल एरिया ना, इसको बोलते हैं लद्दाख और इसको बोलते हैं जास्कर। ये यहाँ से एंटर करती है इंडिया में। यहाँ से जहाँ से ये एंटर कर रही है इंडिया में, इसको हम बोलते हैं दमचोक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दमचोक, DAMCHAUK, इसको बोलते हैं हम दमचोक। और ये जो बेंडल एरिया है, ये जो बेंड है यहाँ पे, इसको बोलते हैं डन घाटी। ठीक है, DUNGATI। ये जो बेंडल एरिया ना, ये है लद्दाख, ये है जास्कर। ये लद्दाख को काटती है। ठीक है, लद्दाख को जब काटती है, काटने पे बेंड लेती है, इसको बोलते हैं धन घाटी। और ये कहाँ पे है? ले में है ये। इट इज़ इन ले। और उसके बाद जब ये चलती है, बिल्कुल इनके बीच में से चलती है, और यहाँ पे जब ये छोड़ती है, इसको इंडिया को छोड़ती है, हमारे JNK को छोड़ती है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोलते हैं शिल्लास, CHILLAS। ये शिल्लास और धमचोक, ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों JNK में है। तो ये ड्रेन करती है यहाँ पे तिब्बत को, यहाँ पे इंडिया को, और यहाँ पे पाकिस्तान को। इंडिया में ये कुछ 750 के आसपास है। एक्यूरेट शायद आगे PPT में हो, आगे लेक्चर में हो। ये 750 के आसपास जो है इंडिया में ड्रेन करती है। बाकी रेस्ट जो है ये कहाँ पे ड्रेन करती है? तिब्बत और पाकिस्तान में ड्रेन करती है। तो ये था साधारण सा मैप। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तब सब कुछ देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इनको डिटेल में देखेंगे हम। ठीक है, एक लेक्चर सिर्फ इन ट्रिब्यूटरीज पे ही आएगा, लेकिन ये बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। फॉर एग्जांपल जो झेलम है वो स्प्रिंग वेरीनाग से जो है उत्पन्न होती है। इसका ओरिजिन जो है वेरीनाग से है। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर है वो है चिनाब। चिनाब जो है, इसकी 2 स्ट्रीम्स हैं, चंद्र और बागा। ये लाहौल स्पीति रीजन में क्या होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं। और तांडी विलेज जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये दोनों मिल जाती हैं, और मिलने के बाद इसको क्या कहा जाता है? चिनाब कहा जाता है। ठीक है, रावी जो है वो रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसके पास से ओरिजिनेट होती है, एक स्प्रिंग है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ब्यास भी
सेम जो है ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है नियर रोहतांग पास। सतलुज जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो रखस्थाल लेक जो है नियर मानसरोवर। अच्छा, मानसरोवर क्या है, मानसरोवर एक बिगेस्ट और लार्जेस्ट जो है फ्रेश वाटर लेक है इन द फुट हिल्स इन द माउंटेन रेंज ऑफ तिब्बत। कुछ अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, फॉर एग्जांपल जास्कर, श्योक, नुब्रा, हुंजा, ये सारी इसमें मिलती हैं, इंदस रिवर में कश्मीर में मिल जाती हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। इनके ऊपर जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे हम कर लेंगे कल यहाँ आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इनको हम कर लेंगे। सम फैक्ट्स अबाउट इंदस रिवर। इंदस रिवर के कुछ फैक्ट्स हैं, आपको मैंने बताया इसकी टोटल लेंथ जो है वो 2880 किलोमीटर और 2900 किलोमीटर के आसपास इसको माना जाता है। इसमें से 710, ठीक है, मैंने 750 बोला था, 710 किलोमीटर के आसपास ये जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो करती है, इंडिया में फ्लो करती है, और रेस्ट जो है पाकिस्तान और तिब्बत में फ्लो करती है। वन ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन जो थी इंदस, ठीक है, इंदस वैली सिविलाइजेशन, वो भी इसके आसपास एस्टेब्लिश हुई थी और इसी के नाम से उसको जाना जाता है, क्या, इंदस वैली सिविलाइजेशन। द इंदस रिवर सिस्टम ओवरऑल ड्रेनेज एरिया जो कितना है इसका 11,65,000 किलोमीटर। अब ड्रेनेज एरिया क्या होता है, ड्रेनेज एरिया वो एरिया होता है जहां पे रिवर क्या करती है, ड्रेनेज एरिया वो एरिया होता है जहां पे रिवर क्या करती है, जहां पे रिवर की जो है स्ट्रीम्स निकलती हैं, ठीक है, जहाँ पे रिवर्स की स्ट्रीम्स निकलती हैं, लेक्स बनाती है रिवर, उसके बाद रिजर्वायर्स होते हैं, क्रीक्स बनाती है, ठीक है। तो ये सब एरिया जो है जहाँ पे मतलब रिवर का वाटर जो है वो फॉल करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका ड्रेनेज एरिया। तो इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो ये है इंपॉर्टेंट ट्रीटी, इंदस वाटर ट्रीटी, ये आपको भी ध्यान में रखनी है। ये 1960 में साइन की गई थी, ठीक है, इट इज साइंड इन 1960। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू उस टाइम, जिन्होंने साइन की थी, और पाकिस्तान की तरफ से कौन था, प्रेसिडेंट अयूब खान। इट वॉज ब्रोकर्ड बाय, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंस में ये जो ट्रीटी है ये साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो वाटर है सतलुज, ब्यास और रावी का, ये कौन यूज करेगा, ये इंडिया यूज करेगा, ठीक है, ये इंडिया यूज करेगा। और जो झेलम, चिनाब और इंदस है, इसका वाटर जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। 80% इसका जो 80% वाटर है वो पाकिस्तान यूज करेगा, और इसका 20% वाटर जो है हम पाकिस्तान को छोड़ देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने वाटर जो है, जो 80% हम इसको छोड़ रहे हैं, जो 20% बच रहा है उसका हम कोई भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसकी हम नॉन कंजम्पटिव नीड्स जो है वो अपनी फुलफिल कर सकते हैं। ये कौन सी नीड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल इरिगेशन होगी, ठीक है, स्टोरेज होगी, और छोटे मोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे। अब देखो ये इंदस वाटर ट्रीटी जो थी ये हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन चाइना को हमने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया, क्योंकि ये निकलती कहाँ से है, ये तो तिब्बत से निकलती है जो कि ऑटोनोमस रीजन है, तो ठीक है, चाइना का दबदबा तो है यहाँ पे। तो अगर कल को चाइना क्या करे, इसको इंदस वाटर का जो इंदस का जो वाटर है इसको ही वो डाइवर्ट कर दे, तो क्या फ़ायदा है हमारी ट्रीटी का और ये सब का, ठीक है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये इम्पैक्ट करेगा बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान को। एंड वन अनदर थिंग कि जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इसकी वजह से भी इसके वाटर फ्लो को इम्पैक्ट करेगा, जो कि दोनों कंट्रीज को बाद में इम्पैक्ट करेगा। ये न्यूज़ में था, मैंने आपको बताया कि 2016 में आई थिंक जो था अटैक हुआ था, उरी अटैक हुआ था, जिसकी वजह से हमारे पीएम ने क्या बोला था, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये बोला था उन्होंने, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो ये भी न्यूज़ में था कि इंडिया ने पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है जिसमें रिव्यू और मॉडिफिकेशन की बात की गई है इंदस वाटर ट्रीटी की, ठीक है, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ओवर किशन गंगा एंड रताल, जो कि चिनाब रिवर पे है। ये जो रताल है ये चिनाब रिवर पे है, और किशन गंगा को क्या बोला जाता है, नीलम रिवर कहा जाता है, ठीक है, नीलम रिवर कहा जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में इनके ऊपर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके ऊपर कंसर्न जताया था इसने, पाकिस्तान ने, कि इंडिया जो है अपना वो बना रहा है, किशन गंगा जो प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसकी वजह से वो पूरा पानी जो है वो डाइवर्ट कर लेगा अपनी तरफ और हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था। तो इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी, 1960 में। उसके बाद इंडिया ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है अपने बनाना स्टार्ट किए, पाकिस्तान ने इसके ऊपर कंसर्न जताना स्टार्ट किया 1970 के आसपास। 1984 में क्या हुआ, 1984 में पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया कि इंडिया जो है वो तुलबुल बैरेज जो है वो जेलम पे बना रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, यही किशन गंगा प्रोजेक्ट, आई थिंक यही है वो। पाकिस्तान रेज कंसर्न ओवर किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने कंसर्न जताया
ठीक है, जो टेररिस्ट आउटफिट है लश्कर तोयबा, इसने भी क्या किया, इसने एक्यूज़ किया इंडिया को कि वो वाटर टेररिज्म फैला रहा है, ठीक है, कि हमारा पानी रोके, इसको उन्होंने वाटर टेररिज्म का नाम दिया। उसके बाद 2010 में क्या किया, पाकिस्तान ने एक्यूज़ किया इंडिया को कि वो पाकिस्तान की वाटर सप्लाई को चोक कर रहा है, ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान की वाटर सप्लाई को चोक कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना पूरी तरह से निर्भर है इंदस रिवर पे, ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज बाद में आके एक हो जाती है तो वो ही पाकिस्तान की एक लाइफ लाइन है। इंदस जो है पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, उसकी जो ब्रेड बास्केट है आपको मैंने बताया वो भी इसके बेस पे ही टिकी हुई है। अगर इंदस सूख जाए तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो इंडिया नो 2016 में क्या हुआ कि 2016 में उरी अटैक हुआ, उसके बाद हमारे पीएम ने कहा ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, सो इंडिया रिव्यूज वर्किंग ऑफ इंदस वाटर ट्रीटी लिंकिंग इट विद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। In the next lecture, we will see all the tributaries of this Indus River system and all the hydropower projects built on those tributaries. Okay, thank you so much and God bless you all.